प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। पीछे और हो जाएगा तो बैठ जाएगा। अभी पूरा पूरा आ रहा है। हाँ पूरा नहीं हल्का सा बुक्स पीछे एक बार सेट हो जाएगा ना। मैम अभी तो पूरा आ रहा है अभी। हाँ जी चलिए, जैसा भी है कम से कम आवाज़ तो सुनाई देती रहेगी ना जो मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग को जो भी क्लास में करवाया जा रहा है, आप लोग अगर भूल जा रहे हो तो आप इसी वीडियो को दोबारा देखकर ये समझ सकते हो कि मैडम ने कैसे बताया था। आप उसी स्टेप्स को दोबारा फॉलो कर सकते हो। पार्टनरशिप अकाउंट में हम आपको एक तो क्या करवाते हैं, सबसे पहले क्या करवाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दूसरा हम इसमें करवाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में करते हैं। और तीसरा गारंटी ऑफ सैलरी टू पार्टनर, और इसको हम सबको जो करते हैं वो करते हैं पार्टनरशिप डीड के कंटेस्ट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्कर कि आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर ये ना दिया गया हो तो क्या करना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया कि कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है या नहीं लेना, ये चीज़ अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। वही बच्चे लिख देते हैं 5% रेट से दिया जाएगा, 6% रेट से, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा अगर कोई पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने का मतलब क्या है कि पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, तो आपने उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना। केवल एक इंटरेस्ट है जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो भी दिया जाता है, वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो और वो क्या है, वो भी अगर डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपलसरी है 6% एट 6%, ठीक है 6%। इससे ज़्यादा या कम नहीं, इससे ज़्यादा या कम देना हो तो फिर उनको पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी अगर उन्होंने आपस में कुछ भी नहीं कहा तो आप उसको 6% लोन दे, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिया जाता, ये चार्ज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देकर हम फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद प्रॉफिट शो करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए हुए हैं पहले भी। मान लो प्रॉफिट है आपका 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है 6,000 रुपये, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट दिखाना है, 94,000 रुपीज़। समझ गए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड होगा 94,000 रुपीज़। जो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन है वो उसका हम ये मानेंगे कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर वहाँ दिखाना था, यहाँ नहीं दिखाना। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर पार्टनर को दे दिया गया है तो कैश पेमेंट हो ही गई है, और अगर नहीं दिया गया है तो वो पार्टनर के लोन अकाउंट में शो किया जाता है। और एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, या हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर के लोन का ही वो पार्ट बना दिया जाता है। और पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर उसे कैश पेमेंट हो गई है तो। समझ गए, क्योंकि ये कंपलसरी है, उसको मिलना ही मिलना है। और ये उसके लोन का पार्ट बना दिया जाता है कि कल को अगर डिसोल्यूशन होता है फर्म को तो पहले आपको पता है किसको पेमेंट की जाती है,
पार्टनर के लोन की पेमेंट होती है। तो जो इंटरेस्ट भी अगर उसको ना मिला हो तो पहले उसको इंटरेस्ट दे दिया जाता है, इसके बाद उसकी अपनी कैपिटल की पेमेंट होती है। ये बात आपको पता है। डिसोल्यूशन में अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो सबसे पहले पेमेंट बाहर वालों की जाती है, फिर पार्टनर का अपना कोई लोन हो तो रीपे किया जाता है, उसको वापस दिए जाते हैं पैसे, उसके बाद पार्टनर की कैपिटल दी जाती है। ठीक है। सैलरी टू पार्टनर का भी सेम केस है, अगर एग्रीमेंट है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। ठीक है। इनमें से आपको पता है 1 मार्कर एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने ये करना है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है मेन आता है एडजस्टमेंट। आपका जो क्वेश्चन आता है वो एक तो आता है एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट का कि अगर पास्ट में कोई पार्टनरशिप डीड की कोई बात फॉलो करने से रह गई है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए सिंगल एंट्री से। तो आपको पहले देखना है, क्वेश्चन में बताया गया होगा इतने % इंटरेस्ट देना था, इतने % दे दिया गया या भूल गए, और फिर नीचे लिखा हुआ पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इससे आप क्या पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 या 4 नंबर का आता है, जिसमें 2 से 3 नंबर आपके टेबल बनाने के होते हैं। समझ गए? 2 नंबर टेबल बनाने के, 2 नंबर एडजस्टमेंट एंट्री करने के। आपको जितना समझ में आए आप उतना करते जाओ, बेशक बाद में आपका आंसर मिले या ना मिले। आपने पेपर, ये मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता रही हूँ ताकि आप कम से कम जितना मिल सके उतना पेपर में से निकाल लो। कई बार क्या होता है एक ही क्वेश्चन में आप लोग आधा घंटा लगा देते हो, बाकी का पेपर छूट जाता है। उस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं मिला, बाकी में भी रह गया। तो बेटर क्या है कि आप क्वेश्चन शुरू करो, जो समझ में आए उसे करते चलो। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा उसको थोड़ा टाइम दो, नहीं समझ में आ रहा फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्किप कर जाओ। एक 4 नंबर का क्वेश्चन को आपने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। समझ गए? 4 नंबर के क्वेश्चन को आपने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। अगर आपके 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और आप क्वेश्चन आपके समझ में ही नहीं आ रहा, या तो कर रहे हो आप समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसको छोड़कर आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ये केवल आपकी पेपर को अटेम्प्ट करने की ट्रिक्स है। अच्छा, करना कैसे है? इसके लिए आपको टेबल बनानी है। टेबल में आपने एक कॉलम बनाना है फर्म का। ठीक है। कॉलम पार्टनर्स के जो भी हो और पर्टिकुलर्स। और इसके बाद आपने देखो, आपको कंसेप्ट मैंने क्या बताया हुआ है। अगर अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किसको देगा? पार्टनर्स देंगे। किसको? फर्म को। क्लियर? फर्म एक अलग व्यक्ति है, पार्टनर एक अलग व्यक्ति। ये चीज क्लियर है आपको? जो व्यक्ति देता है, जिसके अकाउंट, देगा का मतलब क्या है कि एक के अकाउंट में से पैसा निकाला जाएगा और दूसरे के अकाउंट में डाला जाएगा। ये क्लियर है? जिसके अकाउंट में पैसा डाला जाता है उसका अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट? अब आज क्लियर होना चाहिए। क्रेडिट होता है। जिसके अकाउंट में पैसा डाला जाना है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। जिसके अकाउंट में से पैसा निकलना है डेबिट होता है। समझ गए? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, लिया नहीं, तो क्या होना चाहिए? ज्यादा करनी सिंपली उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 5%। उन्होंने अमाउंट भी आपको दे दिया 300 रुपए। ABC से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब क्या है? छूट गए, भूल गए। अब हमें उनसे वो 300, 1 से 300, 1 से 600, 1 से 900 लेने थे, तो क्या करना चाहिए उसके अकाउंट को? पार्टनर से लेकर फर्म को देना है। पार्टनर से लेकर का मतलब क्या है? पार्टनर का अकाउंट
अकाउंट डेबिट फर्म का अकाउंट क्रेडिट करना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में अगर दे रखा है अमाउंट कैलकुलेट करके दे रखा है तो आपने वो अमाउंट डालना है, और अगर कैलकुलेट करके भी नहीं दे रखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको याद आ जाए तो ठीक है, गलत कैलकुलेट कर रहे हो, या ज्यादातर क्वेश्चंस में सीधा दिया होता है कि उनकी ड्राइंग इतनी थी, ठीक है, और उसके ऊपर आपको पता है जब पूरे साल की ड्राइंग दे रखी हो तो आपको उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है। कब? जब आपको इकट्ठा अमाउंट दे रखा हो, जैसे पार्टनर ए विड्रू ₹10,000, बी विड्रू ₹20,000, सी विड्रू ₹30,000। उन्होंने ये नहीं बताया किस डेट को दिया, उन्होंने पूरे साल के दे दिए। 10,000 उसने निकाले, 20 उसने निकाले, 30 उसने निकाले। और इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो क्या करोगे? क्या करोगे? 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। क्योंकि आपको इकट्ठा अमाउंट दे दिया गया, आपको ये नहीं बताया गया कि इसने पैसे कब निकाले। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं कि पर एनम के साथ से। क्वेश्चन में ध्यान रखो, जब भी पर एनम दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि आप टाइम ड्यूरेशन याद रखो। पर एनम का मतलब टाइम ड्यूरेशन याद रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 6 महीने का इंटरेस्ट लेंगे। अगर पर एनम ना दिया हो तो 6 नहीं, फिर आपने बस सीधा 5/100 कर देना। फिर आपने टाइम का ध्यान ही नहीं रखना, सीधा 5% उनसे ले लो। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मली पर एनम दिया होता है, ठीक है, 99% पर एनम दिया होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर एनम ना दिया हो, सिर्फ लिखा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5%, फिर 5% दे दिया ना, पर एनम लगाया नहीं उन्होंने, जानबूझकर नहीं लगाया। इसका मतलब आपको क्या करना है? हाँ, पर 99% केसेस में पर एनम होता है, ठीक है। तो पर एनम के हिसाब से अगर मुझे दिया गया हो तो बताओ कितना होगा इसका इंटरेस्ट? कितना हुआ? हाँ, 250 250। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे टेबल में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से लेना है, ए का अकाउंट डेबिट। तो बेटा 2 लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर 250 लिखकर इसके साथ डेबिट वर्ड लिख दो, क्योंकि आप अकाउंट ही बना रहे, वर्किंग नोट है। 250 लिखकर इसके साथ डेबिट लिख दिया, और ज्यादा करा तो ब्रैकेट डाल दिया, माइनस हो गया। समझ गए? बी ने 20,000 निकाले थे, 500 हो गए, और इसके साथ भी ब्रैकेट डाल दिया, डेबिट भी लिख दिया। चलो, दोनों चीज क्लियर हो गई। सी ने 30,000 निकाले थे, 750। इसका मतलब क्या है? ये भी डेबिट कर दिया, है ना। अब इन तीनों से पैसे ले लिए, किसको दिए गए? फर्म को। तो कितने हो गए? 1,500 रुपए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ किसको मिलना चाहिए होता है? पार्टनर को मिलता है, और फर्म देती है। यानी डेबिट किसका अकाउंट होगा? फर्म का। पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? है ना। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उनको 10% से मिलना चाहिए था। कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बताओ क्या होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। अब मिलना चाहिए था, इसका मतलब इनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, है ना। मिलना चाहिए था ना, क्रेडिट। क्रेडिट किया मैंने, लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। इसको भी मिलना ही चाहिए 20,000 क्रेडिट, 30,000 क्रेडिट। अब ये तीनों क्रेडिट हो गए,
तो फर्म 60,000 से डेबिट होगी। डेबिट होगी का मतलब मैं क्या करूंगी? समझ गए? सैलरी थी ए को मिलनी चाहिए थी 4,000 रुपए पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? साल में 4,000 रुपए पर क्वार्टर मिलनी चाहिए थी, जो उनको नहीं दी गई। मिलनी चाहिए थी, कितनी मिलनी चाहिए थी? पर क्वार्टर। टोटल कितनी मिलनी चाहिए? 16,000। 4 चौक 16,000 मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट? क्रेडिट होना चाहिए, है ना? क्रेडिट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? सैलरी। अब क्या करूं? बोलो किसके अकाउंट में लिखूं? क्रेडिट। क्रेडिट उसको मिलनी चाहिए ना, जिसको मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसके अकाउंट में से पैसा निकालना है उसका अकाउंट डेबिट होगा। 16,000 हो गया क्रेडिट। अब क्या करूं? फर्म का अकाउंट भाई, इनको तो दोनों को मिलना नहीं ना, है ना? तो ये 16,000 डेबिट। अब 3 गलतियां हुई थी, तीनों कर दी हमने ठीक। कई बार दिया होता प्रॉफिट भी बंटना चाहिए था, इक्वल बांट दिया 2:1 में। अगर ऐसा किया गया हो तो क्या करेंगे? सारा प्रॉफिट वापस ले लेंगे। जो दिया था भाई तुम वापस करो हमें सारा। समझ गए? मान लो 90,000 रुपए हुआ था प्रॉफिट, उन्होंने उसको इक्वल बांट दिया। अगर क्वेश्चन में दिया हो प्रॉफिट के बारे में पूछना था तो आपने प्रॉफिट को छोड़ देना है। ठीक है? अभी मैं मान रही हूँ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना? सिर्फ इतना ही कहा है, छोटा सा क्वेश्चन रख रहे हैं हम, अभी इतना ही कहा है। अब बताओ क्या करेंगे? अब आपको देखो क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान। मैथ्स की तरह से प्लस माइनस करके बताओ इसका क्या है। क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस तो कितना हो गया? 25,750। और इसके साथ क्या लगा दूंगी मैं? क्रेडिट। समझ गए? किसी को ना समझ में आ रहा हो बताओ? आ रहा है? ये बताओ 20,000 क्रेडिट, 19,500 क्या? क्रेडिट। क्लियर? इनका बताओ 29,250 क्रेडिट। क्लियर? अब इसका बताओ 76,000 डेबिट और 1,500 क्रेडिट। 20,500 60,000 और 16,000 76,000 में से 1,500 गए, 74,500 डेबिट। समझ गए? अब आगे समस्या आ जाती है। अब क्या करूं? अगर तुमने इतना भी कर दिया ना तो तुम्हें कम से कम 2 नंबर इसके तो मिल ही जाएंगे। अगर आगे ना भी कर पाए, घबराओगे नहीं। अगर तुम इस प्रैक्टिस को 3-4 क्वेश्चंस में सिर्फ कर लो, मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार कर लो। समझ गए? अब देखो कंसेप्ट क्या है। ये डेबिट आ गया ना, अब आपने इसको जीरो करना है। जीरो कैसे करोगे? जीरो करेंगे कैसे? इसको क्रेडिट करके। डेबिट है ना ये, इसको जीरो कैसे करूंगी मैं? इसको मैं क्रेडिट कर दूं पूरे अमाउंट से। ये क्रेडिट हो गई तो जीरो हो गया। अब देखो ये क्रेडिट हुआ है ना, तो ये अपने आप डेबिट हो जाएगी। सोचना ही नहीं है भाई, मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो फर्म का अमाउंट है ना, फर्म में तो छोड़ना ही नहीं, जीरो करना है। जीरो करने के लिए ये डेबिट था तो मैंने क्रेडिट कर दिया। ये क्रेडिट होता जीरो कर देती। जब मुझे ये पता चल गया कि ये क्रेडिट होना है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट हो जाएंगे। ये क्रेडिट है भाई, ये 3 एक तरफ है, ये अकेला है। समझ गए? ये 3 एक तरफ, ये अकेला।
ये क्रेडिट हो गया, तो वो डेबिट तो वो अपने आप क्या होंगे? डेबिट। किस रेशो में? इक्वल। मान लो उनकी जो रेशो है, मान लो उन्होंने कहा इक्वल रेशो थी, तो इक्वल हम ये मान रहे पुराना प्रॉफिट भी वो इक्वली बांट चुके हैं, गलत रेशो में नहीं बटा, तो इसको इक्वल बांटना है तो क्या करेंगे? 74,500 इंटू 3, इक्वल में ना प्रॉब्लम आएगी, है ना? 2:1 कर लेते हैं। इनकी रेशो थी 2:2:1। मान लो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी? 2:2:1। तो क्या करूंगी मैं? इंटू 2/5 कितना बना? 14900 और इसका डबल 2:2:1 है ना, तो 29,800। इसके साथ क्या लगाना चाहिए बताओ? क्रेडिट क्यों होगा भाई? पहले क्रेडिट हो चुका ना, ये फर्म क्रेडिट हो चुकी ना, अब सारे डेबिट होने। 74,500 ये सॉरी ये भी 29,800 क्या होगा? डेबिट। और ये 14,900 डेबिट, तीनों डेबिट होंगे। अब आपने बस फाइनल स्टेज पर पहुंच गए हो। देखो अब जब 4 नंबर मिलने की स्टेज पर पहुंच गए हो, इतना कर लिया तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नीचे आकर अगर घबरा गए तो घबराना, अगले क्वेश्चन पर चल देना, बाद में देखेंगे। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर सीधे मिलते हैं। ठीक है, कैसे होगा बताओ? बताओ आप क्या करो? अगला स्टेप क्या है? ये डेबिट है 29,800, क्रेडिट 25,750। तो ये तो आपको मैथ्स में पता है, बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। बताओ कितना होगा? 4,050। इसके साथ शब्द कौन सा लगेगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ज्यादा है ना, तो डेबिट। लो भाई एंट्री बननी शुरू हो गई है हमारी। ए अकाउंट डेबिट। अब बनाओ बी का 10,300 क्या? डेबिट। लो भाई एंट्री बिल्कुल ठीक बन रही है। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट। अब सी का बताओ। 14,350। 14,350 नहीं 350 क्यों होगा? 0 5 हाँ 12 में से 9 में 3 और 8 बिल्कुल ठीक। 14,350 क्रेडिट। एंट्री आपको समझ में आ गई? यहाँ पर क्या एंट्री बनकर आ गई? कुछ नहीं सोचना, जिसके साथ डेबिट लिखा उसको डेबिट करो, जिसके साथ क्रेडिट लिखा क्रेडिट करो। क्या एंट्री बनी? क्या एंट्री बनी बताओ? कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो कहीं पर आपको कितना दिमाग लगाना पड़ा, बोलो एग्जाम में आप कहाँ घबराए? सब कुछ क्लियर अपने आप निकलता चला गया। डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। लो जी मेरे 4 नंबर पूरे हो गए। कितने से? 4,050। वहां पर क्लियर कट निकल कर आया है 10,300 और 14,350। बताओ क्वेश्चन कैसा था? क्या ये इजी था करने में? बहुत इजी है। आपने क्या करना है? सिर्फ इसी पैटर्न के कम से कम 3 क्वेश्चन आपके मैंने जो दे रखा है, नीचे जाकर आप देखोगे 4 सैंपल पेपर है उसमें, उसके नीचे मैंने यही क्वेश्चंस डाल रखे फंडामेंटल्स के, और मेनली मैंने ये इसके डाले पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन। आपने वो उसके जो 5 क्वेश्चन है घर जाते ही उन 5 क्वेश्चंस को करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसी वीडियो को मैं घर जाते ही YouTube पर डाल दूंगी। आपने एक बार वीडियो का लिंक खोलना है, दोबारा से देख लो मैडम ने क्या बोला है, क्या कंसेप्ट बोला है, इसी को फॉलो करते हुए एक बार आप 4 क्वेश्चन कर लो, मैं मान ही नहीं सकती कि आपके इस चैप्टर में से मार्क्स कट जाएंगे। समझ गए? ठीक? क्या ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूं, आप मुझे करके दिखाओगे अभी? चलो ठीक है।